अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चौथी क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने कवर पेज और टेबल के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास है। इसमें हम टेबल के ज़रिए एक असाइनमेंट बनाएंगे। हम रिज़ल्ट कार्ड का स्केच जो है वो बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। रिज़ल्ट कार्ड आपके सामने है। हमने इस तरह का एक रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बनाना है। पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। इसके अंदर कितने कॉलम इस्तेमाल हुए, कितनी रोज़ इस्तेमाल हुई। चलें हम आर्जी तौर पे यहाँ पे फ़िलहाल काउंट कर लेते हैं कि ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, यहाँ पे जो थोड़ी सी स्पेस आ रही है तीसरा कॉलम है, पिक वाला चौथा है और इस साइड पे एक स्पेस आ रही है, ये पांचवा कॉलम है। रोज़ हमने कितनी लेनी है ध्यान से देखना है। यहाँ पे भी एक रो है जो खाली हमने छोड़ी हुई है, यहाँ पे भी एक रो है जिसको हमने खाली छोड़ देना है। आपने बड़े ध्यान से देखना है कि कैसे बन रहा है। हमें कुछ रोज़ दरमियान से डिलीट भी करनी पड़ेंगी, कहीं पे हम रोज़ को जो है वो ऐड कर रहे होंगे। तो टेबल का इस्तेमाल करके हम इसको खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं, जिस तरह आप लोगों के सामने है। डाटा इसका कहाँ से आएगा वो एक अलग बात है। हम कुछ वीडियोस के बाद मेल मर्ज सीखेंगे। जब हमने एक्सेल के अंदर काम करना सीखा तो वहाँ पे हम डाटा पुट करेंगे, फार्मूला वगैरह लगाएंगे, वहाँ से डाटा लेके आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और यहाँ पे शो करवाएंगे और मेल मर्ज के ज़रिए हम डाटा वहाँ से एक्सेल से उठाते जाएंगे और उसको प्रिंट जो है वो करते जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो क्लास होने वाली है। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। हम एक वर्ड की फ़ाइल जो है वो लेते हैं न्यू। यहाँ पे आपने इंसर्ट पे जाना है और टेबल पे जाना है। यहाँ से आप जो है वो फ़िलहाल 5 जो है वो कॉलम ले लें। 5 कॉलम लेने के बाद थोड़ी सी कुछ रोज़ ले लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें इसके अंदर कुछ रिमूव भी करना पड़ेगा, कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसमें इसको मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कहाँ से करना है, लेआउट पे क्लिक करें, मर्ज सेल्स कर दें। यहाँ पे लिख लें चिश्तियाँ साइंस कॉलेज गर्ल्स चिश्तियाँ। यहाँ पे गर्ल्स का जी भी बड़ा कर देते हैं। चिश्तियाँ साइंस कॉलेज गर्ल्स चिश्तियाँ। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ जो है वो हम बड़ा कर देते हैं। सेंटर कर लें तो अच्छा लगेगा। टेबल का साइज़ हम थोड़ा सा जो है वो बढ़ा देते हैं। टेबल को जहाँ से पकड़ के आप जो है वो इस तरफ कर लें, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टेबल को। चलें बड़े ध्यान से देखना है आपने। मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। चलें यहाँ पे हम इसको यहाँ से सेंटर कर लें। यहाँ पे टेबल में आते हैं और इसको भी सेंटर करते हुए हम इसके अंदर एक इमेज लेके आते हैं। मोनोग्राम लगाते हैं कॉलेज का। मोनोग्राम कहाँ से लगाएंगे, सिंपल हमने इसके अंदर पिक्चर जो है वो लेके आनी है। पिक्चर मेरे पास यहाँ पे पड़ी है फोटोशॉप की क्लास के अंदर फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ से इसका साइज़ आप छोटा कर लें पकड़ के इसको कॉर्नर से। स्टूडेंट्स, उम्मीद है जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे एक रो जो है मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका यहाँ से साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ, ताकि मैं ये सिर्फ मैंने रो जो है रखी है मार्जिन के लिए, ताकि इसके अंदर जो है वो मार्जिन मैं दे सकूँ। रिज़ल्ट कार्ड एक बार फिर देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। नेम, रोल नंबर, क्लास। नेम, रोल नंबर और क्लास हमने यहाँ पे लेना है। ध्यान से देखना। मैं एक बॉक्स जो है वो ऊपर से लाइन रो जो है वो छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। नीचे एक छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ रोल नंबर। एक रो और छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास। चलें एक और रो छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस। बाकी क्या कैसे करना है काम अभी आपको पता चल जाएगा। बड़े ध्यान से आपने देखना है। मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ और ले जाता हूँ इस तरफ। इतना सारा मैंने जो है वो रखा और जहाँ से इसको पकड़ा मैंने यहाँ तक लेके आया। ये क्यों यहाँ पे लेके आ रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसका क्या मकसद है यहाँ पे रखने का। यहाँ पे हमने कुछ सेल्स जो है वो मर्ज कर लेने हैं इमेज के लिए, और यहाँ पे ये स्पेस को जो है वो शो करने के लिए हमने यहाँ पे ये इसको रखा हुआ है।
बड़े ध्यान से देखना, जो मैंने दरमियान से रो खाली छोड़ी हुई है मैं इसको सेलेक्ट करके एक तो इसका साइज़ जो है वो कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका साइज़ 8 कर देता हूँ और इसको पकड़ के यूँ इसके साथ जो है वो हम मर्ज कर लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे बनाना है। जिस तरह आपको रिज़ल्ट कार्ड का स्ट्रक्चर, रिज़ल्ट कार्ड अच्छा लगे आप उस तरह से बना लें। कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमने इसको इस तरह से ही बनाना है। मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, मैं इस तरह से रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बना लेता हूँ वर्ड के अंदर। आम तौर पे जो रिज़ल्ट कार्ड होते हैं वो वर्ड के अंदर नहीं बनाए जाते। वर्ड के अंदर हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम डाटा एक्सेल के अंदर पुट कर देंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे मेल मर्ज के ज़रिए। चलें, बड़े ध्यान से देखना है आपने। मैं यहाँ पे इतना सारा जो एरिया है सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज के लिए। ये एक लाइन ये होगी जिसके ऊपर हम एड्रेस लिखेंगे, एक वाली ये वाली लाइन होगी जिसके ऊपर हम एड्रेस जो है वो लिखेंगे। चलिए मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से पूरी लाइन एड्रेस के एंड तक जा रही है, 2 लाइनें। तो हम इस तरह से इसको जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। फिर हम इसको एड्रेस की ये लाइन एंड तक जाएगी, हमने यहाँ से इसको जो है वो सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और इसको कर देना है हमने यहाँ से मर्ज। ये इमेज के लिए है, यहाँ पे जो है वो पिक आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पिक लगाता नहीं हूँ। अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 2 लाइनें एड्रेस वाली आगे तक कैसे जाएंगी। नेम है, नेम के आगे हम कुछ भी नाम लिख देते हैं। मैं इसको फ़िलहाल सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। 14 सिर्फ हमने इसको बोल्ड करके 14 कर दिया ताकि थोड़ा सा जो है इसकी मज़ीद खूबसूरती जो है वो बन जाए। मैं इसको 14 कर देता हूँ। इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, 14 कर दिया, बोल्ड कर दिया। चलें, नेम के अंदर हम कुछ भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेहान अयाज। रोल नंबर के अंदर मैंने लिखा 0101। क्लास हमने लिख दी फॉर एग्ज़ाम्पल BSc। कुछ भी एक फ़र्ज़ी डाटा है, यहाँ पे एड्रेस आना है। एड्रेस की जगह मैं फ़िलहाल जो है वो सिर्फ लाइंस छोड़ूंगा। चलें आगे चलते हैं। एक तो ये वाली लाइन आएगी जो ये नीचे आ रही है, उसके बाद ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। एक ये वाली लाइन आ जाएगी एड्रेस के लिए। ये जो दरमियान वाली रो है इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल थोड़ा सा इसका साइज़ कम, जहाँ से इस तरह से यहाँ पे हम कुछ और रोज़ जो है वो ले लेते हैं। बड़े ध्यान से देखना है आपने कि एक ये वाली लाइन एड्रेस के लिए, एक ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन आ जाएगी स्टार्ट से लेके एंड तक। सब्जेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलें एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको। यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सेल को मर्ज कर दें। यहाँ पे मैंने एक नया टेबल जो है वो बनाना है। पहला काम हम इसको कर देते हैं सेंटर। मैंने इसको सेंटर कर दिया। सेंटर में करने के बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाएं जिसके अंदर हमने 3 कॉलम्स रखने हैं। रोज़ कितनी रखनी है वो देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम 7 रखेंगे। ये लास्ट वाली जो रो है इसको हमने वैसे उड़ा देना है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है वो रो जो है वो आई हुई है। हमने 7 रोज़ लेनी है, 3 कॉलम लेने हैं और उसके ऊपर हमने लिखना है सब्जेक्ट्स। बड़े ध्यान से देखना है, इसके ऊपर हमने लिखना है सब्जेक्ट्स टेबल के ऊपर। तो उसके लिए भी हमें एक रो लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक नया टेबल जो है वो इंसर्ट करता हूँ। 3 और यहाँ से 8, 7 कर लें, 8 कर लें। चलें ये आ गया। हम यहाँ से इसको पकड़ते हुए टेबल को छोटा कर लेते हैं। यहाँ तक टेबल को सेंटर करना है हमने। टेबल को यहाँ से सेंटर कर लें।
अगर यहाँ से सेंटर ना हो तो यहाँ से इसको सेंटर कर लें। चलें, इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए था। जहाँ पे आते हैं हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद मैं कर देता हूँ इसको मर्ज सेल्स। यहाँ पे आप लिख लें सब्जेक्ट्स, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद साइज़ इसका बड़ा कर दें। इसका जो स्टाइल है हम ये वाला रख लेते हैं। ये वैसे ही बन गया जिस तरह उसमें है। आपको ये वाली लाइन में ख़त्म करके दिखा देता हूँ कैसे ख़त्म करनी है हमने। डिज़ाइन पे जाएं। डिज़ाइन में जाने के बाद आप इसका जो लेफ़्ट बॉर्डर है वो भी उड़ा दें, ख़त्म कर दें। इसका जो राइट बॉर्डर है वो भी ख़त्म कर दें। तो ये इस तरह से जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है अभी आपने देख लें। अभी हम इसको यहाँ पे हमने लिखना है, चलें, नेम, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स। यहाँ पे हमने लिखना है नेम, सॉरी वो भी 10 मार्क्स। हमें इसको हेडिंग बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमने हेडिंग नहीं बनाई थी, थोड़ी वो जल्दी के अंदर बनी हुई है असाइनमेंट। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको इस तरफ से ले जाता हूँ, थोड़ा सा इसको और इस तरफ कर देता हूँ। अच्छा, तो ये होगा कि हम इसको थोड़ा सा शेड भी दे लें। चले यहाँ तक इसको कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम जो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिज़िक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूटर और ISL, इस्लामियात। यहाँ से मैं इसको बड़े ध्यान से देखना है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ मर्ज सेल्स। इसका जो बॉर्डर है वो भी हम जो है इसको ख़त्म कर देते हैं, लेफ़्ट और राइट जो बॉर्डर है, ताकि ये हमें इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है उसको भी आप ख़त्म कर दें, बॉर्डर बॉटम को भी। चलें, ये इस तरह से आ गया। चलें, बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम नंबर जो है वो पुट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे आएँ तो इसका बॉर्डर टॉप वाला भी हटा दें। चलें, अब कौन सी चीज़ रहती है अब लास्ट पे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा, ये टोटल 4 कॉलम हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स हैं, क्योंकि मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूँ यहाँ तक इसको ले जाता हूँ, दोनों साइडों से फासला बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको कर देता हूँ मर्ज सेल्स। चलें, अब इस वाले ही सेल को 4 हिस्सों में अलग से डिवाइड कर दें, स्प्लिट सेल्स 4, और नंबर ऑफ़ रोज़ 3 कर दें। बाकी हम जो है वो बाद में डिलीट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा रो हुई, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन और प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल मार्क्स। OBTAIN, ऑब्टेन मार्क्स। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीचे वाले बॉक्स में PRINCIPAL, प्रिंसिपल, सिग्नेचर। अगर आप परसेंटेज लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दें। यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज, इसको मैं सिलेक्ट करके 14 और बोल्ड कर देता हूँ। सेम इसको भी सिलेक्ट करें, 14 बोल्ड, इसको भी बोल्ड, और ये कर दें
बड़े ध्यान से देखना है आपने। यहाँ से एक और रो लेते हैं। ये रो क्यों ली अभी आपको पता चल जाएगा। ये वही एक रो है जो नीचे स्पेस देने के लिए है, कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर यहाँ से हम इसका साइज़ जो है वो कम कर देते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा जो है वो कर सकें। यहाँ से भी हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं। चलें, अब आपने बड़े ध्यान से देखना है मैं क्या करने लगा हूँ। पूरे को सिलेक्ट कर लेना है हमने। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ नो बॉर्डर। मैंने जैसे ही नो बॉर्डर किया, सारे के सारे बॉर्डर्स, सारी की सारी लाइनें ख़त्म। आउटसाइड बॉर्डर मैंने कर दिया। चलें, आउटसाइड बॉर्डर किया। इसके ऊपर आके भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। चलें, आप इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। ये पूरी लाइन है नीचे। उसके बाद जो नेम लिखा हुआ है, नेम के नीचे भी हमने लाइन लगानी है, रोल नंबर के नीचे भी हमने लाइन लगानी है। नेम है, इसके नीचे लाइन लगानी है, बॉर्डर बॉटम कर दें। रोल नंबर के नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं, बॉर्डर बॉटम कर दें। क्लास के नीचे लाइन लगाना चाह रहे हैं, उसके बॉर्डर कर दें। चले, यहाँ पे चूँकि ये एड्रेस आ रहा है तो यहाँ पे भी कर दें और यहाँ से भी इसको जो है वो कर दें। ये लाइन हमने आखिर तक लगानी है तो यहाँ पे आते हुए हम इसको करेंगे। इससे नीचे भी हम इसको बॉर्डर देंगे, यहाँ से भी बॉर्डर देंगे, बिल्कुल बॉर्डर देंगे और यहाँ से भी हम इसको बॉर्डर देंगे। ये देखें, लाइन आखिर तक लग चुकी है जिस तरह हमने वहाँ पे दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो यूँ लगेगा कि यहाँ पे भी नीचे जो है वो लाइन होती, इसके आगे भी एक लाइन, यहाँ पे परसेंटेज के सामने भी एक लाइन और प्रिंसिपल के सिग्नेचर के लिए भी एक जो है वो लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। कुछ वहाँ पे कमी थी, हमने पूरी कर दी। वहाँ पे प्रिंसिपल के आगे इस तरह से लाइन नहीं थी, नीचे स्पेस जो है वो थोड़ी कम थी, वो हमने लगा दी। बाकी आप अगर देखते हैं तो आपको ये सेम नज़र आएगा जिस तरह वहाँ पे बना हुआ है। ये देख लें, सेंटर में यहाँ पे टेक्स्ट है, हम सेंटर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक रो एक्स्ट्रा है, वो रो मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दी है। यहाँ पे मैंने डाटा पुट किया हुआ है, वहाँ पे मैंने डाटा पुट नहीं किया और कुछ भी नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज नहीं है तो मैंने वहाँ पे परसेंटेज भी डाल दी है। हाँ जी, तो अगर आपको इसके मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।